Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlists of the PYQ solutions. In the playlist you can see the complete video solutions of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. If you are first time on our YouTube channel, subscribe and hit the bell icon for all updates. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यूज करना है मींस कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल और उससे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो गिवन है ये टर्म है। अब हमें अप्लाई करना कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल में क्या होता है, अगर ये टर्म ए है और ये बी है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी को ऊपर लिख देंगे और ए माइनस बी को नीचे लिख देंगे। सेम ऐसे ही ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी को ऊपर लिख देंगे और ए माइनस बी को नीचे लिख देंगे। अब इसमें आपको दिख भी रहा होगा, देखो अगर जैसे ये और ये इसमें सेम दिए हुए हैं, ये और ये सेम दिए हुए हैं। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर है जैसे 6x² प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। तो प्लस के 3x और प्लस के 3x यहाँ पर 6x आ जाएगा और ये माइनस के 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही जैसे 2x प्लस के 4x और प्लस के 10 आ जाएगा। नीचे जो है ये जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी यहाँ से, ये माइनस 3x भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 भी, तो नीचे बचेगा 6x²। सेम यहाँ पर नीचे बचेगा 9x²। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 6x² है इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे। यहाँ पर ये डिवाइड में तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आती है x² से x² कैंसिल आउट एंड 9 और जो 6 और 9 है वो भी 3 पर कट जाएंगे। से यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब जो 3 यहाँ पर डिवाइड में आया तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 यहीं पर रह जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते तो ये आएगा 18x² प्लस 18x माइनस 30 और यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18x² प्लस 8x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो सारी की सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये सारी की वैल्यू माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड में बचेगा इक्वल टू 0। सो 18x² प्लस का और 18x² माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18x प्लस के है और 8x माइनस के है तो यहाँ पर बचेगा 10x और माइनस 30 है और माइनस 20 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 50। अब माइनस 50 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और x के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। यही हमारी x की वैल्यू होगी। तो इसमें लास्ट में लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इट इज गिवन दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 7x² प्लस kx माइनस 2। इफ मतलब यदि यहाँ पर गिवन है इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर, तो हमें क्या-क्या फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में हमें फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ द k एंड बी पार्ट में हेंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो हमें इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू रखने के बाद उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, मींस उसके जितने भी फैक्टर बनेंगे उनको लिखना है। अब गिवन है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर कोई भी फैक्टर है, जैसे ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख के x की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 जो होगा ये इसको 0 बना देगा। मीन्स जो ये x इज इक्वल टू 2 है ये इसका रूट होगा। अगर कोई भी फैक्टर आता है किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर कोई फैक्टर है और उसको हम इक्वल टू 0 रख के उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की को 0 उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह रखने पर उसको 0 बना देती है। तो जो वैल्यू आती है जैसे x की वैल्यू जो 2 आई है, अगर 2 को हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो इसकी वैल्यू को 0 बना देगी। तो इसका मतलब इसके इक्वल क्या आएगी 0 अगर हम इसमें 2 रख दें तो। तो जैसे यहाँ पर हमने x की जगह पर 2 रख दिया है।
अब यहाँ पर 2 रखने से क्या होगा, 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इज़ 16 माइनस यहाँ से आएगा 4 इंटू 7 28 और यहाँ से 2k माइनस 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो माइनस के ये कितने बनते हैं 30 और प्लस के कितने 16, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 14। माइनस के 14 को हम राइट हैंड साइड में ले आएँगे और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 7। तो एक पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब जैसे ही 7 आंसर आ गया तो हमें इसकी वैल्यू जो वो पॉलिनोमियल में रख देनी है। जैसे यहाँ पर मैंने रख दी है। अब हम चलते हैं इसमें बी पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट में क्या है कि k की वैल्यू रखने के बाद अब इसके हमें फैक्टर करना है। अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता तो हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते थे। लेकिन ये पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक दिया हुआ है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है इसके 3 ज़ीरो पॉलिनोमियल होंगे और इसके 3 फैक्टर बनेंगे। अब एक फैक्टर जैसे कि इसने पहले से दिया हुआ है कि x-2 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो इसको पूरा-पूरा डिवाइड करेगा। पूरा-पूरा डिवाइड करेगा तो हम डिवीज़न रूल से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे अंदर इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे और बाहर लिखेंगे हम x-2। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं? अगर आपको ये डिवाइड करना नहीं आता तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे x-2 से। x-2 से डिवाइड करते टाइम जैसे सबसे पहले हमें किसको खत्म करना होता है 2x क्यूब को। 2x क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे नंबर से और ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ पर भी क्या बन जाए 2x क्यूब बन जाए। तो जैसे x पहले से ही है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर से। सो 2x स्क्वायर जिसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ पे रख देंगे प्लस का 2x के फिर इसकी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस के 2x क्यूब और इसके साथ करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें क्या करना होता है साइन जो है वो चेंज करने होते हैं नीचे वाली टर्म। अब यहाँ से ये कैंसल आउट और यहाँ पर क्या होगा माइनस के 7x स्क्वायर है और प्लस के 4x स्क्वायर है तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 3x स्क्वायर। बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमें इसको क्या बनाना है माइनस के 3x स्क्वायर। माइनस के 3x स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस 3x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस 3x को हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करके माइनस के 3x से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आएगी फिर हम इसके साइन चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर ये तो हमारी 2 वैल्यू ये 2 वैल्यू तो कैंसल आउट हो जाएंगी और इसमें से क्या बचेगा प्लस का x और माइनस 2 एज इट इज। अब हमें क्या बनाना है इसको x-2 ही बनाना है। अगर सेम ही बनाना होता तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं +1 से। तो यहाँ पर +1 लगा देंगे और सेम आ जाएगा यहाँ पर x-2। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएँगे और यहाँ पर बचेगा 0 मीन्स x-2 ने इसको पूरा-पूरा डिवाइड कर दिया है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है, इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और लास्ट में एडिशन में रिमाइंडर को लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं x-2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल था इसको अब हम क्या लिखेंगे x-2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब x-2 एक फैक्टर तो आ गया है, अब यहाँ पर पावर बची है 2। अब इसको हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे करते हैं? हमें -3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिनकी मल्टीप्लाई तो प्लस के 2 हो और जिनका एडिशन क्या हो माइनस के 3 हो। तो एक -2 होगा, एक -1 होगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -3 की जगह पे -2 -1 लिखेंगे। अब हम x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। अब हम पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2 और x। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 1 है तो यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें सेम बनाना है तो यहाँ पर -1 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही -1 कॉमन आएगा तो माइनस एक्स को प्लस एक्स बना देगा और +1 को माइनस। अब हम इसमें क्या करेंगे x-1 को इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा इसमें 2x और इसमें
-1। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस मेथड से रिलेटेड एक वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे जो 3 फैक्टर क्या हो गए x-2, x-1, 2x-1 मीन्स अगर तीनों को हम एक-एक करके इक्वल टू 0 पुट करें और x की वैल्यू निकालें, तो यही तीनों क्या होंगे? 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी होंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहीं तक पूछा गया था, तो हमें केवल यहीं तक निकालना है, इससे आगे नहीं निकालना है। तो दीज़ आर द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।